Hello everyone. So most repeated vocab series को आगे बढ़ाते हुए we are here with the new vocab words for all the SSC exams 2026. And first I would like to explain कि we have the main focus on SSC CGL 2026. So if you are targeting 2026 then definitely do these words because these words will definitely help you in the main exams. So let's start with our first word of this series. First word is genuine. Genuine का मतलब होता है वास्तविक. मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इट्स वास्तविक, रियल. सिनोनिम हो जाएंगे ऑथेंटिक, ओरिजिनल एंड रियल. जेन्युइन मीन्स एकदम सत्य, सही चीज़ है. एंड एंटोनिम हो जाएंगे फेक, स्प्यूरियस, ड्यूबियस. ड्यूबियस अपन ने कल करा था कि मतलब लास्ट वीडियो में करा था. ड्यूबियस मतलब जिस पे डाउट हो, जो मतलब जो रियल नहीं होता उसी पे तो डाउट होता है. एंड स्प्यूरियस जो मतलब जाली नोट बन जाते हैं, तो स्प्यूरियस नोट्स, जाली जो मतलब फेक डॉक्यूमेंट्स बनते हैं तो उनको भी स्प्यूरियस डॉक्यूमेंट कहते हैं. तो उस चीज़ से इसको याद रख सकते हैं. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ही इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन हु ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ. मतलब वो बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही सच्चा इंसान है, हमेशा क्या सत्य बोलता है. नेक्स्ट वर्ड प्रूडेंट. प्रूडेंट का मतलब एक जो बहुत ही सोच समझ के चीज़ें करता है, विवेकी इंसान. विवेक का मतलब क्या होता है, विवेकी इंसान ऐसा इंसान जो सब चीज़ें बहुत ही सोच समझ के करे, ठीक है? तो सिनोनिम हो जाएँगे वाइज़. वाइज़ मीन्स बुद्धिमान, जो बहुत सोच समझ के काम करता है. कॉशियस. कॉशियस का मतलब भी होता है जो सतर्क हो. जुडिशियस. जुडिशियस का मतलब भी होता है बुद्धिमान इंसान. बुद्धिमान इंसान को बेसिकली उस चीज़ से रिलेट करते हैं जो हर डिसीज़न जो है वो सोच समझ के लेता है. तो प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी. सिनोनिम हो जाएंगे वाइज, कॉर्टियस एंड जुडिशियस. एंटोनिम हो जाएंगे जस्ट उल्टा, अनवाइज, केयरलेस जो मतलब बिल्कुल ही सोच समझ के ना करे, रेश. एग्जाम्पल हो जाएगा सी इज अ प्रूडेंस. सी इज अ प्रूडेंट इन्वेस्टर हु नेवर पुट्स ऑल हर मनी इनटू अ सिंगल स्टॉक. मतलब बहुत ही समझदार इन्वेस्टर है, वो कभी भी अपने सारे के सारे शेयर्स जो हैं मतलब मनी जो है वो किसी सिंगल स्टॉक में लगा के नहीं रखती. नेक्स्ट लिबर्टी. लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, स्वतंत्रता, ठीक है? सिनोनिम हो जाएँगे इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम. फ्रीडम, इंडिपेंडेंस क्या हो जाएँगे? सिनोनिम हो जाएँगे लिबर्टी के. एंटोनिम हो जाएँगे स्लेवरी. स्लेवरी का मतलब होता है गुलाम. डिपेंडेंस मतलब जो किसी पे डिपेंड रहे. बॉन्डेज. बॉन्डेज का मतलब होता है जो किसी बंधन में रहे. बॉन्डेज का मतलब बॉन्ड से रख सकते हैं. बॉन्डेज मीन्स बंध बना के रख रहना, बंधन में रहना. एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा? एवरीवन डिज़र्व्स लिबर्टी. हर कोई क्या स्वतंत्रता डिज़र्व करता है. नेक्स्ट. नेक्स्ट वर्ड इज़ हिंडर. हिंडर का मतलब क्या होता है? हिंडर का मतलब होता है बाधा, रुकावट आना किसी काम में, ठीक है? कोई काम में बाधा पैदा करना, उसको कहते हैं बेसिकली हिंडर. हिंडर का मतलब बाधा. सिनोनिम हो जाएँगे ऑब्स्टेकल. ऑब्स्टेकल मीन्स भी किसी काम में रुकावट. इम्पीड करना, किसी को रोक के रखना. इंटरप्ट करना. इंटरप्ट करना मीन्स दखल-अंदाज़ी कर देना, मतलब उसको वहाँ से रोक देना. ब्लॉक. ब्लॉक करना मतलब ब्लॉक कर देना कोई भी जैसे रोड ब्लॉक कर देना मतलब रोड बंद हो जाना. तो इसको भी क्या बंद, बाधा. एंटोनिम एक्सपेडाइट. एक्सपेडाइट का मतलब होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू करना. फैसिलिटेट. फैसिलिटेट को मतलब फैसिलिटी से रिलेट कर सकते हैं. फैसिलिटी प्रोवाइड करना मतलब कंटिन्यू रखना. एडवांस का मतलब भी होता है कोई भी चीज़ कंटिन्यू रखना. एग्ज़ाम्पल हो जाएगा फ़ियर कैन हिंडर योर सक्सेस. जो डर है वो आपकी सक्सेस में क्या है हिंडर, बाधा ला सकता है. नेक्स्ट वर्ड है लेविश. लेविश का मतलब होता है कोई भी काम जो बहुत ही भव्य तरीके से हो, शानदार, महँगी चीज़ों को भी लेविश कहते हैं. हुँ? लक्ज़ूरियस. तो भव्य, शानदार, महँगी इसके क्या हो जाएँगे? सिनोनिम हो जाएँगे, मतलब हो जाएगा ऐसा. एंड सिनोनिम हो जाएँगे एक्सपेंसिव जो बहुत ही महँगी चीज़ें होती है, लक्ज़ूरियस बहुत लग्ज़री चीज़, फैंसी. लेविश का एक मतलब और भी होता है, मतलब जो बहुत ही खर्च करता है, खर्चा करता है, जो मतलब जो बिना सोचे समझे खर्चा करता है, उसको भी क्या कहते हैं? लेविश कहते हैं, खर्चीला इंसान. हुँ? इसका एक सिनोनिम और भी ऐड कर सकते हैं, प्रोडिगल. प्रोडिगल का मतलब भी होता है जो बहुत खर्चा करता है. प्रोडिगल को कैसे याद रखेंगे? प्रो, जो खर्च करने में प्रो हो, उसको कहते हैं प्रोडिगल. अब इसके एंटोनिम क्या हो जाएँगे? फ्रूगल. फ्रूगल का मतलब होता है किफ़ायती, जो मतलब चीज़ों को सोच समझ के खर्च करने में बहुत सोच समझ के खर्च करता है, तो फ्रूगल. इन स्कार्स का मतलब स्कार्स कल पढ़ा था, स्कार्स मतलब होता है कमी, किसी चीज़ की कमी. स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस इंसान. स्पेयरिंग का मतलब भी होता है जो बहुत ही सोच समझ के खर्च करे.
एग्जाम्पल, ही लिव्स अ लेविश लाइफस्टाइल, मतलब एक बहुत ही शानदार लाइफस्टाइल जीता है वो। नेक्स्ट वर्ड है इलिसिट। इलिसिट का मतलब क्या होता है? इलिसिट का मतलब होता है अवैध, गैर कानूनी, मतलब जो कानून के विरुद्ध हो तो वो गैर कानूनी चीजें। सिनोनिम हो जाएंगे लीगल, अन इलीगल, इलीगल, अनलॉफुल एंड बैंड, जो चीजें बैंड हो। मतलब इलीगल तो आजकल हर कोई सुनता है, इलीगल काम हो रहा है, कुछ भी इलीगल है तो ऑब्वियसली इसको तो। एंड अनलॉ, अनलॉफुल जो मतलब लॉ के बिल्कुल विरुद्ध हो, कानून के खिलाफ हो तो वो क्या, अनलॉफुल। एंड बैंड जो चीजें बैन हो तो ऑब्वियसली क्या कहलाती हैं, गैर कानूनी। तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम। एंड एंटोनिम हो जाएंगे लीगल, लीगल जो कानून के अकॉर्डिंग हो, लॉफुल भी जो कानून के अकॉर्डिंग हो। एग्जाम्पल हो जाएगा द पुलिस सीज्ड इलिसिट ड्रग्स। सीज्ड का मतलब क्या होता है? जब्त कर लेना कोई भी चीज। सीज्ड का मतलब होता है जब्त कर लेना। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने इलिसिट ड्रग्स जो था उसको सीज कर लिया, मतलब जब्त कर लिया। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का मतलब होता है परफेक्ट, जो चीज बिल्कुल परफेक्ट हो, त्रुटिहीन हो, स्पष्ट रूप से जो सही हो, सब कुछ सही होना, इज कॉल्ड इम्पेकेबल। सिनोनिम हो जाएंगे फॉल्टलेस, परफेक्ट एंड फ्लॉलेस। तो फॉल्टलेस को कैसे याद रखेंगे? फॉल्ट यानी होता है कुछ भी गड़बड़ी, कुछ भी चीज गड़बड़, तो फॉल्टलेस मतलब जिसमें कोई गड़बड़ी ना हो। परफेक्ट तो समझते ही हर कोई। फ्लॉलेस, फ्लॉलेस मतलब जो फ्लॉ का मतलब होता है कुछ भी, फ्लॉ का मतलब होता है कुछ भी गड़बड़ होना, फ्लॉलेस मतलब जिसमें कोई भी गड़बड़ ना हो। एंटोनिम हो जाएंगे इन एग्जैक्ट। एग्जैक्ट भी आप लोग समझते हैं, एग्जैक्ट मीन्स बिल्कुल सही, इन एग्जैक्ट जो सही ना हो। इम्परफेक्ट जो परफेक्ट ना हो। फ्लॉड मतलब जो फ्लॉड जिसमें कोई गड़बड़ हो। एग्जाम्पल, द सर्विस एट द होटल वॉज इम्पेकेबल, मतलब जो सर्विस थी होटल की वो क्या थी? इम्पेकेबल, बिल्कुल ही त्रुटिहीन, मतलब बिल्कुल परफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज लूसिड। लूसिड का मतलब होता है साफ, एकदम स्पष्ट, जो चीज़ हो साफ, पारदर्शी। सिनोनिम हो जाएंगे क्लियर, ट्रांसपेरेंट, कोहेरेंट। क्लियर का मतलब बिल्कुल साफ, ट्रांसपेरेंट जो आस आर पार दिखाई दे, कोहेरेंट भी बिल्कुल क्लियर। एंटोनिम हो जाएंगे बेग, बेग मतलब जो धुंधला हो, अस्पष्ट। एम्बिगियस जो क्लियर ना हो, कंफ्यूजिंग जिसमें कंफ्यूजन हो। एग्जाम्पल हो जाएगा हिज एक्सप्लेनेशन वॉज लूसिड, उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो लूसिड मतलब स्पष्ट थी। मोनोटनस, मोनोटनस एसएससी का सबसे फेवरेट वर्ड है आई थिंक। मोनोटनस का मतलब होता है बोरिंग चीज़, कोई भी काम जो बोरिंग हो। सिनोनिम हो जाएंगे बोरिंग, मंडेन, हमड्रम, रिपीटेटिव। बोरिंग तो बोरिंग है, मंडेन मीन्स बिल्कुल जिसमें कोई एनर्जी नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा हो जो काम करने में, वो मंडेन। हमड्रम मतलब एक ही ड्रम को बार बार बजाना, तो ऑब्वियसली बोरिंग हो जाएगा हमड्रम। रिपीटेटिव कोई भी चीज़ बार बार रिपीटेटिव रिपीट हो रही है। अगर जिसने इस बार CHSL का टाइपिंग दिया हो तो उसमें डेमो पे जो शुरू हुआ था डेमो, तो उसमें एक ही लाइन को बार बार रिपीट किया जा रहा था, तो वो क्या एक हिसाब से बोरिंग लग रहा था, है ना, उसे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। तो रिपीटेटिव मीन्स भी बोरिंग होता है। एंटोनिम हो जाएगा इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, डाइवर्स, वेरीड। इंटरेस्टिंग मीन्स इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग जिसके काम के लिए बहुत एक्साइटिंग एक्साइटमेंट हो। डाइवर्स जो बहुत मतलब विभिन्न भिन्न भिन्न चीज़ें विभिन्न। एंड वेरीड का मतलब भी भिन्न भिन्न चीज़ें होती हैं, मतलब इसको उससे ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे अभी मंडेन है बिल्कुल एक ही टाइप का काम, रिपीटेटिव है एक ही टाइप का काम, तो डाइवर्स कई कई टाइप के काम। द वर्क वॉज मोनोटनस, काम जो है वो क्या है? बोरिंग है। नेक्स्ट वर्ड इज जुबिलांट। जुबिलांट, जुबिलांट का मतलब होता है जो बहुत ही खुशी से भरा हुआ है। मीनिंग हो जाएगा उल्लसित, उल्लसित मतलब जो बहुत ही खुशी से भरा हुआ है, जिसमें बहुत जो करने में बहुत ज़्यादा खुशी हो। तो सिनोनिम हो जाएंगे हैप्पी, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब भी होता है, ये वो वाला स्टैटिक नहीं है, ये स्टैटिक, इसको स्टैटिक पढ़ते हैं, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब भी होता है जो बहुत ही जिसको करने में बहुत ज़्यादा खुशी मिले। स्टैटिक बहुत ही खुशी से भरा हुआ। रिजॉइसिंग, रिजॉइसिंग का मतलब भी सेम होता है, खुशी से भरा हुआ। थ्रिल्ड, थ्रिल्ड मीन्स जो मतलब जो थ्रिल्ड का मतलब भी वो हर्ष से भरा हुआ, बिल्कुल हैप्पीएस्ट थिंग, थ्रिल्ड। तो एंटोनिम हो जाएंगे डिप्रेस्ड, मतलब डिप्रेशन, ऑब्वियसली एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस वर्ड, डिप्रेस्ड। सॉरोफुल, सॉरो का मतलब होता है दुख, दुख से भरा हुआ। ग्लूमी, ग्लूम का मतलब है उदास, तो ग्लूमी का मतलब भी वही हो जाएगा जो उदासी से भरा हुआ है। एग्जाम्पल, दे वर जुबिलेंट, जीत के बाद कैसे हुए? वो बहुत ही खुशी से भर भर उठे, झूमने लगे, तो जुबिलेंट। So this was the last word of our today's series. I hope you all are enjoying the series, and
अब आप लोगों की एक ड्यूटी बनती है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ कि आप लोगों को आज के वर्ड्स कैसे लगे एंड इनमें से कितने वर्ड्स का मीनिंग आप लोगों को पहले से पता था एंड कितने वर्ड्स आप लोगों ने आज नए सीखे हैं। सो या इन दिस वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड्स के साथ। टिल देन बाय बाय।